हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी। हम क्लास 7 का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 का नाम है मानव बनो और ये एक कविता है। तो चलिए देखते हैं लेसन 1 मानव बनो। इसके कवि का नाम है, इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। प्यार यानी कि प्रेम, मनुहार यानी कि खुशामद, आसरा यानी कि आशा। तो कवि कहते हैं कि है भूल करना प्यार भी, यानी कि प्यार करना भूल है भूल यह मनुहार भी, और खुशामद करना, किसी से विनती करना भी भूल है। पर भूल है सबसे बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी भूल किसी से आशा करना है। जब हम किसी से कोई आशा करते हैं, कोई उम्मीद करते हैं, तो वो मानव की सबसे बड़ी भूल होती है। तो यही चीज़ कवि इस कविता के माध्यम से हमें कह रहे हैं। मानव बनो मानव जरा, यानी कि इंसानों को, मनुष्यों को किसी से भी आसरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से खुशामद करनी चाहिए। ठीक है, किसी से भी आशा करना, किसी से मनुहार करना, ये मानव की भूल होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। यानी कि अब आंसू मत दिखलाओ। मनुष्यों से कह रहे हैं, सभी मनुष्यों से कवि कह रहे हैं कि अब अश्रु मत दिखलाओ। अश्रु का मतलब होता है आंसू, यानी कि अपने दुख किसी को मत दिखाओ। अब हाथ फैलाओ नहीं, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाने का मतलब होता है, एक मुहावरा है हाथ फैलाना, जिसका अर्थ होता है मांगना। हाथ फैलाने का अर्थ होता है कुछ मांगना। तो कवि कहते हैं कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, यानी कि किसी के सामने अपना दुख मत दिखाओ, किसी के सामने अपना आंसू मत बहाओ, और किसी से भी कुछ मत मांगो, यानी किसी से भी मदद मत मांगो, हाथ मत फैलाओ। हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, यानी कि तुम ऐसा हुंकार करो जिससे कि पूरी धरती कांप जाए। धरा का मतलब होता है धरती, यानी कि पृथ्वी। मानव बनो मानव जरा। तीसरा पैराग्राफ है, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। तो ये मानव से कह रहे हैं, उफ हाय कर देना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। मतलब दुख के समय में या कठिन समय में, परेशानियों में उफ करना, हाय करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम मानव हो, तुम अपने आंसुओं से सींच कर विश्व के कण कण को हरा कर दो, यानी कि अपने आंसुओं से अपने दुख को, अपने कठिनाइयों का डट कर सामना करना सीखो। क्योंकि आंसू बहाते रहने से कुछ नहीं होता है, आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप उसी आंसुओं को अपनी हिम्मत बनाइए और दूसरों की मदद कीजिए और खुद की भी मदद कीजिए। क्योंकि हाथ मलने से, पछताने से, उफ हाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और ये मानव को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहते हैं कि जो बीत गया, जो पल बीत गया है, जो समय बीत गया है, उसके बारे में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जलना अगर ऐसे जलो, यानी कि ईर्ष्या मत करो, किसी से भी ईर्ष्या मत करो। अगर जलन है आपके मन में, तो अपने उस जलन को, अपने हृदय की उस भस्म से दूसरों का दिल जीतें, अपने हृदय से दूसरों का दिल जीतें और दूसरों की मदद करें। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही हाथ मलना चाहिए। जो समय बीत गया है, जो बात बीत गया है, उस पर पछताने से, हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हृदय से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से दूसरों का दिल जीतना चाहिए। मानव बनो मानव जरा। तो ये था हमारा कविता। दोस्तों, इस कविता को हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं।
कविता को किस तरह से पढ़ा जाता है? तो देखिए, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। तो चलिए, ये हो गया हमारा कविता। अब देखते हैं इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया गया है। मनोहार का मतलब होता है मानना, मनाना या विनती करना। अश्रु का मतलब होता है आंसू। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, पाठ से क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। दूसरा है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तीसरा है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। और आगे यहाँ पे कविता से ही पैराग्राफ दिया गया, पंक्ति दिया गया है जिसका हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, तो हम सारा क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पाठ से का पहला क्वेश्चन है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा क्वेश्चन है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो इसका आंसर है मानव बनने के लिए हमें किसी को खुशामद यानी कि मनोहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से आशा करनी चाहिए। मानव बनने के लिए हमें दूसरों के सामने अपने दुख का रोना नहीं रोना चाहिए, यानी कि दूसरों के सामने हमें अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने वो दोहा पढ़ा होगा, वो कहावत आपने पढ़ा होगा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अर्थ ले हैं लोग सब बाटी न ले है कोय। तो इसीलिए कवि के अनुसार मानव को अपने दुख का रोना किसी के भी सामने नहीं रोना चाहिए, अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा मनुष्य आपका दुख सुनकर आपके दुखों को कम नहीं कर देगा। ठीक है, क्योंकि सभी मनुष्यों को अपने दुख का समाधान, अपने कठिनाइयों का समाधान खुद ही करना पड़ता है। चलिए आगे है, और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, मतलब किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सभी मनुष्यों को जीवन में आई हर कठिनाइयों का डट कर सामना करना चाहिए, यानी कि मनुष्यों को सिर्फ स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, ना किसी से आशा करनी चाहिए, ना किसी से खुशामद करनी चाहिए, और ना ही किसी से मदद मांगनी चाहिए, और ना ही किसी के सामने अपना दुख प्रकट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। इसका आंसर होगा मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी से आशा करना, अर्थात आसरा करना। ठीक, मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल आशा करना ही है, क्योंकि जब कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से आशा करता है, आसरा करता है, और जब उसका वो आशा पूरा नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मनुष्यों को दूसरों से आशा नहीं करनी चाहिए। तो 3rd नंबर तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 4 नंबर में है अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला पंक्ति है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इसका अर्थ हमने यहाँ पे लिखा है। इसका अर्थ है कवि का कहना है कि हमें अपना दुख किसी को नहीं दिखाना चाहिए, हमें दुखों परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको अपनी कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और हमें कभी किसी की मदद नहीं मांगनी चाहिए। नेक्स्ट है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि जो बात बीत गया उसके लिए हमें हाथ मलने या पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि हमें हाथ नहीं मलना चाहिए, हमें किसी से भी जलना नहीं चाहिए, अर्थात ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर जलना है तो ऐसे जलना चाहिए कि अपने हृदय से दूसरों का दिल जीत लेना चाहिए। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम पाठ से आगे का ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाठ से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, मानव बनने के लिए मानव में निम्नलिखित गुण होना चाहिए, जैसे कि मानव को सहनशील होना चाहिए, यानी कि दुखों का, परेशानियों का सामना करने के लिए उनमें शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। मानव में परोपकार का गुण होना चाहिए। परोपकार का मतलब होता है दूसरों के मदद करने का गुण, ठीक है। सभी मनुष्यों में दूसरों की मदद करने का गुण होना चाहिए। सभी मनुष्यों को सत्य और अहिंसा के राह पर चलना चाहिए, यानी सभी मनुष्यों को सत्य बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मतलब होता है मार पीट, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है जो मनुष्य लड़ाई झगड़ा मार पीट वगैरह नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। और मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, खून खराबा करना, इसको हम हिंसा कहते हैं। और दूसरों की निंदा यानी कि दूसरों की बुराई, जिसको हम चुगली कहते हैं, तो ये सब मनुष्य को शोभा नहीं देता है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मनुष्य को हमेशा समय को महत्व देना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा, मानव के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है और इन समस्याओं से मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। दोस्तों, किसी भी मनुष्य को समस्या आने पर, परेशानी होने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से, शांत मन से उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। आंसर है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य शिक्षित होकर अपने जीवन के अच्छी और बुरी बातों को समझ सके, सही और गलत में फ़र्क कर सके, दूसरों पर आश्रित होने के बजाय आत्मनिर्भर हो सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। अपने जीवन पर खुद का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मानना है आप वो करेंगे, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। अपने जीवन पर खुद का अधिकार का मतलब होता है कि आप सही और गलत बातों में फ़र्क कर सकें और हमेशा सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन में आई हर समस्या का समाधान आप खुद से कर सकें। तो हमने पाठ से आगे का ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है व्याकरण। फर्स्ट नंबर में है, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि ये एक मुहावरा है हाथ फैलाना, तो शरीर का एक अंग है इसमें हाथ, तो उसी तरह का बहुत सारा मुहावरा होता है और उसमें से आपको 5 मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना, ठीक है, और इसका अर्थ होता है सबसे प्यारा होना। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, सुमन अपनी माँ की आँख का तारा है। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है धोखा देना। सच्चे दोस्त कठिन समय में अंगूठा नहीं दिखाते हैं और या मानव की प्रकृति ही अंगूठा दिखाना होता है। मतलब मानव की प्रकृति, मानव का नेचर ही ऐसा होता है दूसरों को धोखा देना। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। समय बीत जाने पर हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन होना। सीता की सफलता देखकर गीता की छाती पर सांप लौटने लगा, यानी कि सीता की सफलता को देखकर गीता जलने लगी। मुंह में पानी आना यानी कि मन ललचना। जब हम किसी मनपसंद चीज़ को देखते हैं, जैसे कि खाने का कोई चीज़ होता है और जो हमारा फेवरेट होता है, तो उसको देखकर मुंह में पानी आने लगता है, मन ललचने लगता है। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, रसगुल्ला देकर उसके मुंह में पानी आ गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। जैसे कि फैलाना है तो फैलाना का उल्टा होगा समेटना या इकट्ठा करना। आप इन दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। प्यार,
तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा नफरत या घृणा। मानव है, मानव का उल्टा हो जाएगा दानव या राक्षस। भूल, भूल का हो जाएगा स्मरण या याद। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ से आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें बोल रहा है कि उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें मैंने उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में उदाहरण आपको खुद से ही लिखना है, क्योंकि सभी बच्चों का समस्या अलग अलग होता है, तो उसके बारे में आपको खुद से ही लिखना है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 मानव बनो, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।